जी नमस्कार। और आज हम लोगों की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है विश्व के महादेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्यतः प्रश्न कोई फिक्स नहीं होता है कि यही आएगा, और जो रेगुलर आता है वह 50% प्रश्न ही रहते हैं, लेकिन जो 30% अन्य प्रश्न होते हैं वह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात जो ठीक पहले पूछे गए प्रश्न होते हैं उसी से संबंधित प्रश्न 30% रहता है, और जो 20% प्रश्न बचा वह आपके बिल्कुल ही करंट बेस्ड होगा या नयापन लिए हुए होगा। लेकिन हमें 100% प्रश्नों को बनाने की तैयारी नहीं करनी है। हमें 80 से 85% अगर प्रश्न सटीक सॉल्व कर देते हैं तो हम लोग सफल हो जाते हैं, और उसी प्रश्नों को हम आज आपके सामने लाए हैं जो महत्वपूर्ण सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखते हैं वो क्या है और उसका उत्तर किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है जो बीपीएससी 2008 में आया हुआ है। देखिए, आप लोग सब लोग नेट चला रहे हैं और तभी प्रश्न को देखते हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं और वर्ष बोलता हूं उसको नेट पर मिलाइएगा, वो एकदम सटीक मिलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत ही फेयर हो चुकी है और इसमें मनगढ़ंत और झूठ चीज़ें परोसना संभव नहीं है। तो जो भी चीज़ें यहाँ से दिया जाएगा परफेक्ट दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आते हैं हम लोग, और वह है बीपीएससी 2008 में आया हुआ है, अन्य बहुतों एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। मलक्का जलडमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? सवाल है कि मलक्का जलडमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आप जानते होंगे कि मलक्का जो है ये श्रीलंका के जस्ट दक्षिण में है। तो वैसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि यह पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है म्यांमार और मलेशिया के बीच। ध्यान रखेंगे, म्यांमार भारत के पूर्व में है, एकदम वो नागालैंड से सटी हुए सीमा है, और मलेशिया जो है एकदम दक्षिण में है। तो इस ढंग से इस दोनों के बीच होने का सवाल नहीं होता। दूसरा है इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच। तो अब जानते हैं फिलीपींस जो है प्रशांत महासागर में है, इंडोनेशिया यदि अंडमान निकोबार से सटे हुए दक्षिण में है। तो इसके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, इसलिए यहां भी नहीं हो सकता। फिलीपींस और ताइवान के बीच, ध्यान रखेंगे फिलीपींस और ताइवान सटा हुआ है, चीन के पूर्व में आपको ताइवान भी है, और उससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे प्रशांत महासागर में तो फिलीपींस भी है, लेकिन उनके बीच भी ये संभव नहीं है। तो बच गया ऑप्शन मलेशिया और इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे, आपके श्रीलंका के ठीक नीचे मलेशिया भी पड़ता है, और थोड़ा सा पूरब जाएंगे तो इंडोनेशिया पड़ता है। अतः मलक्का जलडमरू मध्य जो है आपके मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। एकदम से रट जाएंगे और समझ के आधार पर आंसर करने का सदा प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल है जो आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ है, ठीक इसी ढंग से यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत बार आया है, हर बार आएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किसके पास है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको महादेश में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में और पूर्व के कोने पर विश्व का सबसे बड़ा मूंगा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ, जहां पर्यटक जाते हैं और घूमते भी, और कुछ मूंगा को वो लोग चयन भी करके लाता। इस ढंग से यह विश्व का सबसे बड़ा मूंगा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी कोने पर है, तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर आपका होगा। तीसरा प्रश्न है जो सीडीएस 2006 में आया हुआ है, अन्य बहुत सारे परीक्षा में भी आता है और आएगा। यह है कौन सा देश अफ्रीका महादेश में स्थित नहीं है? इनमें से
कौन सा देश अफ्रीका में स्थित नहीं है? दिया है टोगो। तो ध्यान रखिए, टोगो हुआ, जायरे हुआ, ये सब अफ्रीका में है। सियरा लियोन है, मॉरिटानिया है, ये सब है। लेकिन कोस्टारिका जो है आपका, ये अफ्रीका में स्थित नहीं है। कोस्टारिका अफ्रीका में स्थित नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एक और सवाल सुनिए आप। इसमें है कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन दिया है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर। एवरेज उसकी ऊंचाई जो है आपका वह 4600 मीटर से 5200 मीटर के बीच है। तो 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर। तो एकदम से ऑप्शन देखेंगे और उस हिसाब से उसका चयन करेंगे। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, सुंडा गर्त आपके जावा सुमात्रा के ठीक उत्तर में स्थित है, जो इंडोनेशिया का द्वीप है। अब ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है। और ऑप्शन दिया है सुमात्रा के दक्षिण, सुमात्रा के उत्तर, चागोस द्वीप के उत्तर, चागोस के दक्षिण। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया है, 2-2 सुमात्रा दिया है। ध्यान देंगे, लेकिन सुमात्रा उत्तर में तो सुमात्रा के दक्षिण में स्थित है और जावा के उत्तर में स्थित है आपका सुंडा गर्त। उत्तर यही होगा, यानी सुमात्रा से दक्षिण। नेक्स्ट सवाल है आपके बीपीएससी में भी आया है, रेलवे में भी कई बार आ चुका है। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो मैंने कल भी चर्चा किया था आपका कि अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अगर ये पूछे आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, तो हिमालय है और उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय है और माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर बृहद पूछे, फैला हुआ पूछे, बड़ा पूछे, तो लगभग 7500-7700 किलोमीटर लंबा आपका एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसलिए होगा उत्तर आपका एंडीज पर्वतमाला। ठीक इसी ढंग से अगला सवाल है, उत्तराखंड पीसीएस 2008 में आया हुआ है। उत्तराखंड पीसीएस 2008 में ये सवाल आया है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? और देखिए कैसे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में आपको बहुत क्लोज दिया है, मैक्सिको भी दिया है। अब मैक्सिको उत्तरी अमेरिकी देश है, कहीं कंफ्यूजन में मत पड़ जाइए। दक्षिण अफ्रीका दिया है तो छाड़ देंगे, इसमें है नहीं। कनाडा है तो जी बिल्कुल, कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका भी दिया है। ध्यान रखेंगे, अगर वुड बफेलो पार्क की बात करेगा तो वैसी स्थिति में कनाडा और अमेरिका दोनों हो जाएगा। लेकिन येलो स्टोन है तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही पड़ता है। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ज़्यादा है और कनाडा के भले ही सीमाई क्षेत्रों में थोड़ा है। तो जब ऑप्शन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो हमें कनाडा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? ये बीएड में भी आया है, उत्तर प्रदेश बीएड में भी आया हुआ है, आईएएस में भी आया हुआ है, रेलवे में तो पूछिए मत, हजारों एग्जाम में आता है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा, जापान। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं, हमेशा आता है। निम्नलिखित में से किस शहर के सागर तट पर बंदरगाह नहीं है? बार बार पूछता है कि जो शहर है वहां पर बंदरगाह नहीं बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, रोम ऐसा है जहां पर धार्मिक नगर होने के कारण बंदरगाह नहीं बनाया गया है। सिडनी में भी बंदरगाह है, साउथम्पटन में भी बंदरगाह है, मुंबई में भी बंदरगाह है, लेकिन रोम एक ऐसा शहर है जहां पर बंदरगाह नहीं बनाया गया है। शाश्वत नगर भी उसे कहते हैं क्योंकि वह अति प्राचीन काल से आज भी जीवित है और आज भी विकास कर रहा है। जबकि अनेक नगर उजर गए, मगध उजर गया, आपके गिरिब्रज उजर गया, कश्मीर के कुंडल वन उजर गया, बहुत सारे नगर उजर गए। लेकिन रोम, भारत में आगरा, ये भी अति प्राचीन काल से हैं। मथुरा नगरी अति प्राचीन काल से हैं और आज भी ये मथुरा प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं।
आगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई पड़ता है? क्योंकि मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है या विश्व में सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन नॉर्वे में आपको मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई पड़ता है। अब जानते होंगे वह दिन है 21 जून। उसे विश्व योगा दिवस के रूप में भी भारत के प्रयास से संपूर्ण विश्व मना रहा है। लेकिन योगा भी कब हम करते हैं पता है ना? गर्मी में, तपिश वाली गर्मी में। शायद इसमें थोड़ा चेंजिंग होता, अब तो होगा नहीं, हो गया सो हो गया, लेकिन एक समझ से होना चाहिए कि आखिर कब इसे मनाया जाना चाहिए। तो विश्व योगा दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं और नॉर्वे में जो सूर्य है उसी दिन स्पष्टतः मध्य रात्रि में दिखाई पड़ता है। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमेशा एग्जाम में आता है और आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्योंकि प्रशांत महासागर जो है आपका, इसके पूरब में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिम में एशिया है। यह संपूर्ण पृथ्वी के सतह के 1/3 क्षेत्रफल फैला हुआ है और यह अंग्रेजी के जो डेल्टा त्रिभुज बनाते हैं उस प्रकार के आकार को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए इसको डेल्टाकार भी कहा जाता है। विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी, तो ध्यान रखिएगा, सब लोग चीन को कहेगा या फिर चीन में कोरोना फैलने वाले जगह को कहेगा वहां, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्व के सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो है। शिकागो में बहुत प्रकार के मांस तैयार किए जाते हैं। हाँ, ये कहिए कि जो जीव जंतु कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट, बिस्कोपरा और गोह वगैरह, सांप, हड्डा, बरनी, बिच्छी खाने की परंपरा है, ये वुहान में ही होता है। ये अन्य कहीं देश में नहीं होता कि सारे जीव जंतुओं को, सांप वगैरह सबको खा लो, छिपकली को खा लो, गंदे नाले के कीड़े को खा लो, टिड्डियों को खा लो, ये वुहान में होता है। लेकिन हाँ, बेहतरीन मांस जो है आपका शिकागो में तैयार किया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि कार्ल गोरली सोने का खान कहाँ है? तो कल ही क्लास में मैंने आपको किया था कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। कार्ल गोरली सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत सारे परीक्षा में ये भी सवाल आ चुका है। विश्व के इस्पात राजधानी किसे कहा जाता है? तो विश्व के इस्पात राजधानी पिट्सबर्ग को कहा जाता है। पिट्सबर्ग को विश्व के इस्पात की राजधानी कहा जाता है। जी आगे, कटंगा पहाड़, कटंगा पहाड़ जहाँ से तांबे का उत्खनन होता है कहाँ है? ये थोड़ा भारी सवाल है, बहुत कम परीक्षा में आता है, लेकिन ये अफ्रीकी देश जायरे में है। कटंगा जो है खनन क्षेत्र जहाँ से तांबे का उत्खनन होता है, यह अफ्रीकी देश जायरे में है। लेकिन यही सवाल पूछ दे आपसे कि सबसे ज़्यादा तांबा का उत्खनन कहाँ से होता है, तो आप चिली मारिएगा। चिली दक्षिणी अमेरिकी देश है, उत्तरी अमेरिकी नहीं, दक्षिणी। चांदी जो है उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको हो जाएगा, सोना जो है अफ्रीका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में सोना उत्खनित होता है। लेकिन वही तांबा आ जाए तो फिर आपका चिली हो जाएगा जो दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, स्टेपी क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पर सुहावना मौसम होता है और रवि प्रकार के फसल वहाँ अधिक उगाए जाते हैं और इसलिए रोटी की टोकरी उसे कहा जाता है। ये बीएड में भी आया हुआ है, मैट में भी प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है और आईएएस में भी ये परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ध्यान रखेंगे, कनाडा उत्तर होगा। कनाडा इसलिए क्योंकि उत्तरी ध्रुव का देश है, विकसित देश है। वहाँ पर प्यूरिफिकेशन सेंटर जो यूरेनियम का हम लोग परिशोधनशाला इसलिए रखे हैं क्योंकि जो उसके अयस्क निकलते हैं, ओर्स निकलता है, उसमें भी जो है रेडिएशन की मात्रा रहती है। अतः उसे बर्फ के अंदर अगर नहीं दबाया जाए और उसके रेडिएशन फ्री पेटी में नहीं दबाया जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपना रेडिएशन बाहर निकलने लगता है और वो थोड़ा सा भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रेडिएशन फैलाकर बहुत क्षति कर सकता है।
अतः सबसे ज्यादा कनाडा के बर्फीले क्षेत्रों में इसे स्थापित किया गया है और भारत तक को भी परिष्कृत यूरेनियम यानी प्लूटोनियम कनाडा ही बड़े पैमाने पर देता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़े मात्रा में देता है, लेकिन कनाडा ज्यादा देता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खनन वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खनन वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्खनित करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन सोना खरीदने वाला देश कौन है? तो ये भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश कौन है? भारत है। और सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है? भारत है। कच्चे तेल का सबसे प्रसिद्ध भंडार, कच्चे तेल का प्रसिद्ध भंडार, नॉट ए बड़ा भंडार, प्रसिद्ध भंडार सऊदी अरब में है। कच्चे तेल का बड़ा भंडार रशिया में है। कच्चे तेल का बड़ा भंडार कहाँ है?